और लास्ट वाला एक नहीं अपे अगर इन्हें थोड़ो डंगरो खोल लो कर ओ पट्टो दी को है ओ करती दी को स्मरण किया जाता है तो राजपूताना संस्कृति आती है। और संस्कृति और सम्मान का प्रतीक राजस्थान में साफे का अपना अलग महत्व है। मूल रूप से साफे को अलग अलग जगह साफा, कहीं पेच, कहीं पगड़ी, लेकिन ये मूल रूप से सम्मान का प्रतीक है। और जब भी साफा बांधा जाता है तो ये हमारी संस्कृति का भी प्रतीक है। और संस्कृति का संरक्षण मुझे लगता है कि आज हर व्यक्ति की आवश्यकता है। मैं सादर साधुवाद दूंगा कि आज स्वयं माननीय न्यायाधिपति गोपाल कृष्ण जी, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व के आने से लोगों में इस संस्कृति के प्रति लगाव होता है। मनोज जी बोहरा का भी मैं सादर साधुवाद दूंगा कि कई वर्षों से लगातार समाज के हर वर्ग को निःशुल्क साफा बांधने की प्रेरणा देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, कैंप लगाते हैं। तो जब आप साफा किसी के बांधते हो तो भी उसका सम्मान है, और जब आप अपने स्वयं के सर पे भी बांधते हो तो ये सुरक्षा और सम्मान दोनों है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पुरानी संस्कृतियों की वो चीजें जहां आपको आनंद का अनुभव हो, जहां आपके सम्मान का अनुभव हो, जहां आप अपने बुजुर्गों का भी मान कर सकते हो, ऐसा प्रयास अवश्य करना चाहिए। भूतनाथ के चरणों में सादर नमन है मनोज जी बोहरा को और सभी उनकी टीम को जो भी सहयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 50 से अधिक बालक बालिकाएं, पुरुष, वृद्ध, प्रौढ़ सभी ये सीख रहे हैं, और इसके लिए सभी को सादर साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। गर्व और शौर्य का प्रतीक ये हमारा साफा, मारवाड़ी साफा, ये एक अद्भुत है। ये एक ऐसी कला है, इस कला को मेरे हिसाब से सब युवाओं को सीखना चाहिए। हालांकि मैं भी इस उम्र में आके सीखने आया हूँ, लेकिन मनोज जी बोहरा को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी पहल शुरू की है। काफ़ी वर्षों से वो कर रहे हैं। आज मुझे भी उन्होंने ये मौका दिया कि मैं उनके बीच में आऊँ। छोटे छोटे बच्चे भी सीख गए हैं किस तरह से साफा बांधा जाता है। और केसरिया, हमारे साफे का तो मैं तो ऐसा है कि हमारे यहाँ पुष्करणा समाज में तो गाड़ी भी गाते हैं, फैटो भी जो फैटा भी कहते हैं उसको। और केसरिया बालम तो हमारा बहुत प्रसिद्ध वो गीत है, क्योंकि केसरिया बाना पहन के जब बैठते थे हमारे राजतंत्र के ज़माने में, तो ये एक ऐसा गौरव का प्रतीक गीत हुआ करता था। मैं तो खुद ही गाया करता था। गोविंद कल्ला हमारे वो सबको सिखाने वाले गुरु गोविंद कल्ला हमारे बीच नहीं है। नहीं अच्छा, 2 लाइन गाए। 2 लाइन केसरिया बालम की गाने का क्या है? केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश रे। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। हे मारू थारे देश में कोई निपुजे 3 रतन, एक ढोलो दूजी मारवण ने तीजो कसुमल रंग। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे दे। जय श्री भूतनाथरी। पुष्करणा सर्जन सोसाइटी और पुष्करणा चिंतन के तत्वाधान में दिनांक 3 अप्रैल 2025 से लेकर आज 6 अप्रैल 2025 तक ये कार्यक्रम, जो कि साफा प्रशिक्षण का है, हमारे मुख्य हीरो इसके जो है वो श्री मनोज जी बोहरा है। उन्होंने ठाना है कि हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपराएं को इस कला के माध्यम से आगे बढ़ाते जाएं। इसी कड़ी में मैं हमारे भ्राता राहुल बोड़ा से बात करूंगा। इस संस्कृति, इस पेच, मनोज जी बोहरा, भूतनाथ, परंपराएं आदि विषय के बारे में संक्षिप्त बात। कुछ वर्ष पूर्व इस विषय पर चर्चा हुई थी
जी कि जो जोधपुर ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान के संस्कृति की आन बान शान हमारा जोधपुरी साफा उसे निशुल्क रूप से सिखाया जाए और देवादिदेव भूतनाथ महादेव की असीम कृपा से विगत 13 से 14 वर्षों से निरंतर भूतनाथ प्रांगण में श्रीमान मनोज जी बोरा के सानिध्य में ये साफा प्रशिक्षण शिविर निशुल्क रूप से चल रहा है और जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 100 से 125 लोग जो है और आपको जानकर ताजुब होगा कि जोधपुर में कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ से साफा का प्रशिक्षण लेकर वर्तमान में एक कुशल व्यवसायी के रूप में जो है साफा बांधने का कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने अपनी जो है यहाँ से सीखने के बाद इसे अपने आजीविका का माध्यम भी बना दिया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि यहीं से सीखने वालों में से जो है इस कला से अपनी आजीविका भी चला तो रही हैं, साथ ही जो जोधपुरी पेच का साफा है वो पूरे देश में अब एक नई पहचान बना रहा है और जिसका श्रेय है वो विशेष रूप से मनोज जी बोरा और साथ ही हमारी पूरी टीम है उनको जाता है। और इस वर्ष का शिविर जो है आज उसका अंतिम समापन दिवस है और आप देख सकते हैं आज भी लगभग 50 से 60 लोग हैं जो सीख रहे हैं और विगत 4 दिनों में हर रोज अलग अलग जो है लोग आए हैं, उन्होंने पर्टिकुलर जो जोधपुरी पेज के साफे सीखे हैं। तो ये इस प्रकार जो है प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है। इसके अलावा भी यहाँ से समाप्ति के पश्चात ग्रीष्मकालीन अवकाश में 2 से 3 कैंप और अलग अलग लगाया जाता है अलग अलग स्थानों पर। कुछ समाज विशेष है या वर्ग विशेष है उनके साथ कोलैबोरेट करके तो ये इस तरीके का आयोजन यहाँ प्रतिवर्ष होता है।